हेलो। हाय श्रद्धा, इट्स मी विराज। रिमेम्बर? ऑफ कोर्स। कैसे हो? ऑल वेल डियर। तो तुम दोनों शादी कर ही रहे हो फाइनली? कांग्रेट्स। थैंक्स। मुझे कुणाल का सुबह फोन आया था और हम सबको तो पता ही था, रियूनियन से ही पता था, बस न्यूज़ आने बाकी थी। आई एम रियली हैप्पी। वो तुम्हारी बेटे के बारे में बात कर रहा था। हाँ, उन दोनों की बहुत जमती है। कुणाल की किससे नहीं जमती, मिनटों में पटा लेता वो सबको। विराट, शादी में जरूर आना, ओके? 100%, कोई डाउट? पूरी टीम के साथ। चलो रखता हूँ अभी। ओके, बाय। I love you, श्रद्धा। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मैं श्रद्धा से बेइंतहा प्यार करता हूं। उसकी आंखों में एक आंसू तक नहीं आने दूंगा। उसे हमेशा खुश रखूंगा और ध्रुव को भी। सब कुछ इतनी जल्दी बदल गया, एक मोड़ से दूसरे मोड़, इतनी जल्दी। Thank you so much, Kunal. I'm so happy. अरे, ये किसका SMS है? कुणाल से शादी मत करो, वो शादीशुदा है। तुम्हारे भाई ने मेरी नींद उड़ाने की पूरी कोशिश की। ये देखो उनका नया नाटक। श्रद्धा, कुणाल से शादी मत करना। शादीशुदा है क्या? दीदी, ये मैसेज आपको कुणाल भैया ने भेजा है? आई एम श्योर कि उन्होंने ही भेजा। ये उन्होंने किसी और के फोन से मैसेज किया है। इनका मजाक भी ना। भाई गॉड, भैया भी ना अजीबोगरीब मजाक सोचते हैं उन्हें भी। ये भी कोई मजाक हुआ भला? अब देखना, मैं उन्हें ऐसे रिप्लाई करूंगी ना कि वो खुद ही चकमा खा जाएंगे। हाँ, पर नहीं, एक सेकंड, मैं उनकी खिंचाई करती हूँ। मजा आ गया यार। तेरे बारे में श्रद्धा को सब वार्न कर दिया, संभल के रहना। वो किट्टू, ये क्यों फोन कर रही है अभी? हेलो छिपकली, सब ठीक? अब हाँ भैया, कहाँ हैं आप? मैं दोस्तों के साथ है। हाँ, मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। भैया, आप दोस्तों के साथ बैठे तो मजाक भी उनके साथ ही कीजिए ना। मतलब ये कि मुझे यहाँ पर सब पता है कि आपको क्या मस्ती सूझ रही है वहाँ पर। हाँ सूझेगी ना, लेकिन तुझे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मुझे नहीं है, वो एक्चुअली हम सबको यहाँ पर पता है कि वहाँ पर क्या प्लानिंग चल रही है। अरे तू अपना काम करना, यहाँ क्यों टांग अड़ा रही है? मैं कहाँ टांग अड़ा रही हूँ, वो तो मैंने सोचा यूं ही कि आपका हाल चाल पूछ लेती हूँ, बस इसीलिए। चलिए कोई नहीं, रखती हूँ। बाय। अरे कमाल है, काट दिया यार। कुछ देर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ गया, उसमें भी प्रॉब्लम है इन्हें। ये लड़कियां ना, कुछ समझ में नहीं आता है। बेटा, ये सवाल जवाब तो होते रहेंगे। अब तो बीवी आ रही है, सवाल और जवाब दोनों होंगे। राइट यार, आज पार्टी कर लें।
कुणाल के बैचलरहुड के 2 दिन बचे हैं। दिस कॉल्स फॉर अ पार्टी। देखा, मैंने कहा ना, उन्होंने जरूर किसी दोस्त के फोन से एसएमएस भेजा होगा, ये सोच के कि इन लड़कियों को हार्ट अटैक देते हैं। अब देखना किट्टू, मैं उन्हें ऐसे रिप्लाई करूंगी ना कि उनके अकल ठिकाने आ जाएगी। हाँ हाँ दीदी, आपको जवाब तो देना ही चाहिए, लेकिन अभी आप जाकर सो जाइए, वरना आंखों के नीचे काले धब्बे हो जाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि मेरी ननद इस दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन दिखे। गुड नाइट। चलिए अब भैया को याद करते हुए आपको स्वीट ड्रीम। तुम्हारे भाई ना एकदम पागल है। She is crazy. इंटरेस्टिंग लव स्टोरी। अरे व्हाट लव स्टोरी यार, पूरा का पूरा फिल्मी चेस सीक्वेंस है ये। पहले शादी करने के लिए मैं श्रद्धा के पीछे भाग रहा, फिर श्रद्धा और मुझे रोकने के लिए हमारी फैमिली हमारे पीछे भाग रही थी। और अब जब शादी तय हो गई है तो इतनी भाग दौड़ मच गई है, कौन किसके पीछे भाग रहा है किसी को पता ही नहीं है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद आंटी को तेरे पीछे भागना पड़े। आंटी? ओए आंटी किसे बोला बे? I mean, भाभी जी। भाभी जी। ओए, तू श्रद्धा को भाभी जी बुला रहा है? ओए, अब बंद करो ये टांग खींचना यार। अब वो दिन फाख्ता हो गए जब लड़कियों को उस नजर से देखा जाता था कि एक बच्चे की माँ हो तो आंटी और शादीशुदा हो तो भाभी जी। यार अब बराबरी का जमाना है, कुछ समझे? यार कुणाल, शादी के बाद तू हमें भूल तो नहीं जाएगा? अरे यार तू तो सेंटी हो गया। अरे मैं अपने यूएस के फ्रेंड्स तक को नहीं भूला हूँ, तुम लोगों को कैसे भूलूंगा? हाँ अरे यार तू रहने दे, शादी के बाद ना अच्छे बदले जाते हैं, सब दोस्तों को भूल जाते हैं। यार तुम सब इतने सेंटी क्यों हो रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होगा यार, बस करो अब यार। All we need some time together, और कुछ नहीं। चलो चलो, let's go for party man, come on, ये। संजय, बेटा सारे फूल लग गए ना? देखो कोई जगह खाली नहीं बची थी, टॉप पर टॉप एकदम भर दो ऊपर तक। भले ही फूल नकली हो लेकिन भर दो, समझे? हाँ शाबाश। हाँ जी, सारा सामान आ गया केटरिंग का? हाँ जी। ये बड़े पतीले इतने सारे क्यों मंगाए हैं? एक ही मंगाना चाहिए था ना? दाल भाजी इतने सारे आइटम तो बना ले हैं। कमाल करते हो, बड़े पतीले में पहले दाल बनाओ। कैसे होगा इससे? पापा, हाँ शर्मा जी अपनी कार गली में से हटाने के लिए मना कर रहे हैं। क्यों? अब उन्हें वो कार है ना जान से भी ज्यादा प्यारी है, रोज 1 घंटा धोते हैं। साफ साफ मना कर दिया कि मैं नहीं हटाऊंगा। चल मैं बात करता हूँ, मम्मी ढूंढ रही थी तुझे, तुझे में। हाँ भाई चलो ठीक है। अरे फिफा जी ये सब छोड़ो ना यार, वो जाकर आप देखो ना प्लीज, वो अपने शर्मा अंकल है, बहुत बदतमीज किस्म के आदमी है। अगर उन्होंने पापा से कुछ कह दिया, पापा का पारा आपको पता है, लड़ाई शुरू हो जाएगी। प्लीज जाके संभालो ये बात। अरे वो गाड़ी की पार्किंग को लेकर प्रॉब्लम, मैं संभालता हूं। देखो मामूली बात है, मैं संभालता हूँ। शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी। अरे नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार। शर्मा जी आप तो जानते हैं हमारे घर में शादी है, तो हम यहाँ कुछ डेकोरेशन वगैरह करना चाह रहे थे, तो आपसे रिक्वेस्ट थी कि अपनी गाड़ी 2-4 दिन के लिए हटा लीजिए। हटा ले? अरे कैसे हटा ले? गाड़ी मेरी है, जगह मेरी है, क्यों हटा ले? तो शर्मा जी आपके जब पोते का मुंडन हुआ था तो हमने भी तो अपनी गाड़ियां हटा दी थी। 1 दिन के लिए हुआ था, 4-4 दिन के लिए नहीं। शर्मा जी मेरी बेटी की शादी है। शादी है तो मैं क्या करूं करना साहब? हैं? गाड़ी हटाने के चक्कर में कहीं स्क्रैच लग गया तो कौन भरेगा इसका? अरे शर्मा जी इस खटारा में अगर एक स्क्रैच पड़ भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? क्या बात कर रहे हैं आप? इसे खटारा बोल रहे हैं? अब तो मैं बिल्कुल नहीं हटाऊंगा, और देखता हूँ कैसे आप यहाँ पे बल्लियां गाड़ते हैं, कैसे डेकोरेशन करते हैं आप। अरे मैं आपसे शराफत से बात कर रहा हूँ, आप मुझ पर धौंस जमा रहे हैं। अरे क्या थोड़ा खरीद लिया क्या आपने? अरे ये शराफत से बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं आप? शर्मा जी, आपकी गाड़ी हमारी गाड़ी है, हम आपकी गाड़ी को एक स्क्रैच नहीं लगने देंगे, ये हमारी गारंटी है। आप कौन है जी? चलिए फुटिए यहाँ से। मैं दिलदार आलूवालिया हूँ, जीजा हूँ इनका। शर्मा जी आप लोग नेबर्स हैं, नेबर है आपके, ये कोई नेबरिंग कंट्री थोड़ी है, कोई वार थोड़ी करनी है। एक परिवार है, सब कुछ साझा है, और सालों साल इसी गली में रहना है। प्रॉब्लम क्या है? आप एक काम करो, अंदर आओ, चाय पीते हैं साथ में। नहीं जी मुझे चाय वाय नहीं पीनी। आप आओ तो सही। अरे बोला ना चाय नहीं पीनी है। आपके फायदे की बात बताऊंगा आपको।
शर्मा जी, माना कि आपने पार्किंग प्लेस खरीदी हुई है, मान लिया, लेकिन पड़ोसी पड़ोसी होता है, पड़ोसियों में आपस में सब कुछ साझा होता है, फिर पड़ोसियों से पंगा लेना है क्यों? Why? What for? अच्छा सुनिए सुनिए, आज से 4 दिन के लिए आप लोग खाना हमारे यहाँ खाएंगे। अरे एक मैं बात कर रहा हूँ ना सूर्या, मैं बात कर रहा हूँ। 4 दिन के लिए आपने हमारे यहाँ खाना खाना, मतलब भाभी जी की मेहनत भी बची और आपके पैसे बचे है कि नहीं? अच्छा कितने मेंबर हो आप लोग? 4 जन है। 4, तो 4 आदमी रोज हमारे यहाँ खाना खाएंगे 4 दिन। और जीजा जी बात ये है कि एक मिनट यार सूर्या, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। देखो हमने केटर से एग्रीमेंट किया है 300 रुपए पर हेड पर मील का, ठीक है? यानी कि एक आदमी हमको पर डे पड़ेगा 1200 रुपए का, और 4 आदमी हमको पर डे पड़ेंगे 1200 × 4 4800 रुपए के, और आपने खाना खाना है 4 दिन। देखो जी, कितनी हमने तुम्हारी बचत करा दी है। और सोचो, श्रद्धा तो आपकी बेटी है ना, आपके आशीर्वाद के बगैर तो वो जा ही नहीं सकती है ना? दूसरी बात यह है कि आपने जब भी अमृतसर आना है, आपने हमारे घर पे ठहरना। अगर आप होटल में ठहरे ना तो मैं आपसे बातें करूंगा भाई। ओ जी, गड्डी शड्डी सारा इंतजाम असि कर देना है। लो जी, समोसा। होटल में रहना ही क्यों है? व्हाई व्हाट फॉर? हम लोग हैं ना वहाँ पर। ये बात और है कि हम अमृतसर में हम लोग कम होते हैं। जीजा जी आप मेरी बात तो सुनिए। पापा वो अंदर बुला रहे थे आप पेट पर, आइएगा। समोसे है बड़े चंगे वैसे हैं। मैं हूँ भाई, डर क्यों गई है? ये क्या बचपना है? मैं तो बस बचपना नहीं, जवानी। मेरा पुत्र आज भी तेनू उतना ही प्यार करता है जितना 20 साल पहले करता था, और तूने चिल्ला के मुझे डरा ही दिया था। आपना जी सच्ची हद ही करते हो। बच्चे की शादी होने वाली है और आप ना, ये कैसा बचपना है आपका? भाई तभी तो मुझे लगा बेटे की शादी है तो हमारे पास भी एक मौका है रोमांस करने का, लेकिन अब तेरी उम्र हो गई। अमृत बहन जी की तरह थोड़ी पूरे जोशो खरोश के साथ शादी में हिस्सा ले रही है। अरे लड़कियों की तरह डांस तैयार कर रही हैं, मजा आ जाएगा। उनका जोश देखकर लगता ही नहीं कि वो तेरी समझ है। अच्छा जी, तो अब आपको मैं बूढ़ी लग रही हूँ? अरे नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो अमृत बहन जी की बात कर रहा था। उनको देखा है तुमने, क्या जोश के साथ डांस सीख रही हैं। भाई शादी में कोई बहुत ही अच्छा सा डांस करने वाली है, वो कोरियोग्राफर तक रखा है उन्होंने। पहले तू भी बहुत बढ़िया डांस करती थी ना, लेकिन अब तो तुम बूढ़ी हो गई हो, वरना हम भी उनको दिखा देते कि हम क्या कर सकते हैं। वैसे नेवर माइंड जी, आपको ना एक बात बता दूं, आपकी जो समदन जी है ना, वो उम्र में ना मुझसे अच्छी खासी बड़ी है। और रही बात डांस करने की, तो मैं उनसे बहुत अच्छा डांस कर लेती हूँ। हाय, आप भूल गए कॉलेज में जब भी डांस कंपटीशन होता था तो फर्स्ट प्राइज तो मुझे ही मिलता था ना। हाय हाय, वो तो आपके घर वालों ने इतना हो हल्ला किया मेरे नाच गाने को लेकर कि सब कुछ छूट गया। पर आज भी ना मैं इतना अच्छा नाच सकती हूँ कि ये जवान लड़कियां मेरे सामने क्या नाचेगी। बात तो तुम एकदम ठीक कह, लेकिन ये सब बातें तो एक पुराने जमाने की हैं। तू देख ले, इस शादी में तो बाजी वही लोग मार के ले जाएंगे। हाय हाय जी, ऐसे कैसे ले जाएंगे? हाँ, ऐसा नाचूंगी मैं, ऐसा नाचूंगी कि वो लोग दांतों तले उंगलियां दबाकर रह जाएंगे। चलो जी, हम भी अपनी तैयारियां शुरू करते हैं। सच? हाँ हाँ, अब चलो ना। शर्मा जी के और फिर तुम लोग शुरू हो गए। शर्म बेच खाइए। मैंने मना किया था ना कि ऐसा डांस नहीं होगा फिल्मी यहाँ पर। अगर शादी में डांस होगा तो मजीरे और ढोलक पर ही। अरे दमन करने देना, अच्छा कर रहे हैं। तू चुप कर। तू वापस आ गई? और ये स्लीवलेस कपड़े क्यों पहन रखे हैं तूने? सिलाते टाइम का कपड़ा कम पड़ गया था, स्लीवलेस बना के आ गई है। वाह जी, बड़े कहते हैं ना कम में जीना सीखो, इसीलिए। और वैसे भी कपड़ों को नहीं, इंसान को देखना चाहिए, ऐसे मेरी बुआ जी कहती है। अच्छा, और तेरी बुआ जी ने ये नहीं सिखाया कि बड़ों के सामने जबान नहीं लड़ाते?
अरे कैची की तरह जबान चल रही है तेरी। अपना 1 2 3 को जो है ना वो अपने घर जाके करियो। बुआ जी हमारे दिल्ली में शगुन के गाने ऐसे ही होते हैं, अब अमृतसर थोड़ी ना है। तू चुप रह। ये अमृत, तूने यही सिखाया अपने बच्चों को कि बड़ों से जबान लड़ाए? मम्मी बुआ जी हमेशा मुझसे क्यों चिढ़ के बात करती हैं? यार तू फिक्र क्यों करता है? तुझे मालूम है तेरी बुआ है ही ऐसी, वो मुझे नहीं छोड़ती। कितनी देर हो गई, बच्चे अब तक तैयार नहीं हुए। अरे मुहूर्त भी कुछ होता है, समझते नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कामिनी पता नहीं कब से तैयार हो रही है। दुल्हे की माँ जो ठहरी। हो गई जी तैयारी? की होया पुत्र, तैयार नहीं हुए? माँ, हमने क्या तैयार होना है? हम तो हैं ही पैदाइशी खूबसूरत। भाई बेगम जो कुर्ता पजामा देंगी पहन के चले जाएंगे। रामदीन, रामदीन, तूने मेरे कपड़े प्रेस क्यों नहीं करवाए? रामदीन, मैं क्या पहनूंगी? तुझे अब होश आ रहा है जाने के बाद? हाय हाय मम्मी, अब मुझे थोड़े ना पता था कि वो रामदीन मेरे कपड़े प्रेस करके लेकर ही नहीं आएगा। अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कोई बताएगा मैं इनमें से क्या पहनूं? भाई कामिनी, भाई जो भी कपड़े हैं तू वही पहन ले। भाई तू तो सब कपड़ों में बड़ी प्यारी लगती है। क्यों माँ? आप लोग ना सब भूल रहे हो, वहाँ पे शगुन के लिए थीम रखा गया है। वो ब्रोकेड या जामावरी पहन के जाना है। ये आजकल के नए चोंचे, थीम बीम क्या है? ओहो रामदीन। कामिनी, तू शगुन का मौली रखना भी भूल गई? ओहो मम्मी, भूल गई हूँ, बस अभी लेकर आती हूँ। आप लोग नेवर माइंड कर दो। आप लोग भी ना। ये क्या हुआ ऐसे? बहू आ रही है और लगता है कि उसकी अकल ही चली गई है। अरे शगुन के लिए जा रही है, शगुन की मौली लिए बिना ही जाएगी? मैनू तो लगता है उसका ध्यान ही कहीं और है। कुणाल को ये कलर मुझ पे हमेशा अच्छा लगता है। बालों का ये किस, ये तो वही मैसेज कर रहा है, कुणाल से शादी मत करो, वो शादीशुदा है। कुणाल भी ना मजाक की हद होती। अभी बात करती हूँ उससे। समझते क्या है अब अपने आप को? हाँ, बहुत मजाक सूझ रही है ना। अभी अकल ठिकाने लगा देती हूँ मैं। भाई समझता तो मैं अपने आप को उसका बाप हूँ, लेकिन पुत्र बात आपने एकदम ठीक कही। अकल तो उसके ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। I'm so sorry अंकल। वो मुझे लगा कि आप मुझे लगा कुणाल है वो। सॉरी। कोई बात नहीं पुत्र, साहबजादे 1 घंटे से बाथरूम में, अब नहाना खत्म ही नहीं हो रहा उनका। बाथरूम में है तो मैसेज। बेटा कोई प्रॉब्लम है? अब नहीं वो कुछ नहीं। देख पुत्र, ये जो कुणाल की आदतें हैं ना, ये तो जाते जाते ही जाएंगी। और फिर आप आ ही रहे हो, आप उसे ठीक कर ही लोगे, और अगर नहीं हो तो छित्तर मार के ठीक कर लेंगे। जी अंकल। अच्छा मैं रखती हूँ। कोई बात नहीं पुत्र, मैं उसे बता दूंगा कि तुमने फोन किया था। ठीक है? जी अंकल, थैंक यू और सॉरी एक बार फिर से। ओके बाय। ओके। फिर मुझे मैसेज कौन कर रहा था? कुणाल तो आ रहे हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।